अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अ वेरी ईद मुबारक। और मैं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और मैं हूं आपका होस्ट इन दोस्त साइम अली, और हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए सादगी ईद। और नाजरीन, इतना खूबसूरत कि हमारे साल का जो सेलिब्रेशंस होती हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इसके पीछे एक जो महीना प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि इबादत करते हैं और ट्राई कर रहे होते हैं, और उसके बाद ये अल्लाह ने हमें तोहफे में दिया है और बड़ा ही खूबसूरत दिन है। और हमारे यहाँ ये खूबसूरती है कि हम बड़े जोशो खरोश के साथ मना रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं। एक ट्रेडिशन हमारा शुरू से सेट हुआ है। सो क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स अरूबा, मैं तो कहूँगा कि हम लोग तो, मैं और आप स्पेशली प्रिविलेज हैं, बिकॉज हम लोग आज पूरे पाकिस्तान के साथ ईद मना रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जितने ममालिक में इस वक्त हम लोग देखे जा रहे हैं, उन तमाम पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को मेरी और अरूबा और साथ की तरफ से दिली ईद मुबारक। बिल्कुल। और नाज़रीन, आज के हमारे इस ट्रांसमिशन के अंदर बहुत ख़ास रहने वाला है, बहुत स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि जितनी हमारे पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ हैं, बल्कि स्टार्स हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे और हम जानेंगे कि उनकी ईद कैसी रहती है। शुरुआत तो वो आज हमारे साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अरूबा, मैं उससे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप, वैसे हम लोग तो आज ईद के मौके पे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आप लोगों के लिए ईद की तोहफे की सूरत में हम ये शो लेकर आए हैं आज। जो पूरी टीम है हमारी 7 न्यूज़ की, उन्होंने हमेशा की तरह इस चीज़ का ख्याल रखा है कि आप लोगों के साथ ईद जो है वो जोशो खरोश से मनाई जाए। बिल्कुल, और जोशो खरोश के साथ मना रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, बल्कि खुद भी कर रहे होते हैं और आपको भी उसी तरह एंजॉय कराते हैं जिस तरह हम लोग मजा कर रहे होते हैं। सो ये हमारा, मुझे तो लगता है हमारी एक ड्यूटी बन जाती है ना। अच्छा, वैसे अरूबा, आज आप मेहंदी लगाना भूल गई हैं। मैं मेहंदी लगा, आपको पता है इतनी मसरूफियात, रात तक तो मैंने बताया कि सारी इफ्तार ट्रांसमिशन में मैं इन लोगों के साथ रही हूँ और किसी ना किसी तरह हम ख्याल रख रहे होते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम अपने घर वालों को भी देना होता है। तो बस आप ना ही पूछें कि किस तरह मेरा रमज़ान गुजरा है, बिकॉज हर चीज़ को मैंने हॉस्पिटल को भी टाइम देना, मैंने अपने व्यूअर्स को भी देना, और फिर मेरी इफ्तार ट्रांसमिशन से फिर मेरे घर वाले कहते हैं कि हम सौतेले हैं या हमें भूल गई हो। बिल्कुल सही। एक्चुअली ये बात जो है, यकीन कीजिए, मेरे दिल की गहराइयों से आ रही है कि हम आर्टिस्ट लोग जो हैं, शायद पर्दे के उस तरफ आप लोगों को देख के लगता हो कि हम लोगों की लाइफ जो है बड़ी रंगीन है, विच इज़ नॉट द केस। हम लोग रात दिन मेहनत करके ये मेक श्योर करते हैं कि आप तक एक बेहतर इंफोटेनमेंट पहुंचा सकें। तो क्यों ना सिलसिला शुरू किया जाए इस इंफोटेनमेंट का। हमारी पहली गेस्ट जो आज हमारे साथ मौजूद है, यकीन मानिए कि ना ही वो सिर्फ एक बहुत खूबसूरत इंसान है, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। मैंने उनके साथ बेशुमार शोज़ किए हैं, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। जब भी जाती हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, आपने उनको शोज़ में भी देखी है। तो क्यों ना इनवाइट किया जाए सोफिया अहमद को। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आप दोनों को भी, आप तो हटे इनसे गले मिलो। ईद मुबारक। हम प्रॉपर वाली ईद मिलते हैं भाई, भाइयों से भी मिल लिया करते हैं ना? हम जो है कहते हैं एक लिबरल कौम का हिस्सा है। अच्छा सोफिया, बैठने से पहले आप हमें ये बताइएगा, आते साथ ही क्यों बैठ जाए, हम इतनी तैयारी करके आए, थोड़ा थोड़ा नजर आप आना थोड़ी चाहिए सी तो आप हमारे साथ आके हमारा बिल्कुल। फ्रेम शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा सोफिया, कैसे आज आप सुबह उठी? आपने कहा कि साइम और रूबा ने बुला लिया है सुबह सुबह है ना, सुबह सुबह आपके घर वालों से हमने आपको स्नैच करके थोड़ी देर नहीं, आपको पता है कि आज ईद का दिन है, और आज के दिन तो हम सबकी ये कोशिश होती है, जितनी भी हमारी आर्टिस्ट एक है कम्युनिटी, इसमें ये होता है कि ईद के शोज पर ज़रूर जाना है, बिकॉज सभी लोग रमज़ान और ट्रांसमिशन और सबको करने के बाद एक कंक्लूजन जब निकालते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि भाई अब ईद के शो जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं 2-3 शोज़ पर आज इनवाइटेड थी, लेकिन मैंने कहा पहले जो है ना ब्रदर से मिलना बहुत ज़रूरी है, और आज ज़रा सुबह सुबह इन दोनों के साथ जाके चिट चैट करूँ। और वैसे भी मीठी ईद है, तो मुझे यकीन है कि बहुत सारी मीठी मीठी चीज़ें खाने को मिलेंगी। और शुरुआत तो हम कर ही चुके होते हैं अपने, है ना, सुबह सुबह घर से हम शुरुआत कर चुके होते हैं। और ये भी हम जानेंगे कि बाकी के दिन में कितना मीठा खाते हैं, क्या ये हमारा स्टार्ट ऑफ द डे होता है ऐसे, या फिर हम बाकी होते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ हाँ सोफिया, आप तशरीफ रखिए। तो अब हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं, माशाल्लाह मैं कहूँ कि फॉर द लास्ट मैनी डिकेड्स, चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे एक्टिंग हो, इन हिमसेल्फ ही इज़ एन अकेडमी। और उनको जब जब हमने देखा, इतनी वर्सिटैलिटी है, उन्होंने एक्टिंग सीरियस भी की है, उन्होंने आज भी माशाल्लाह जिधर देखें हर मेजर प्रोजेक्ट उनके पास होता है, वो कर रहे हैं। और उनके साथ साथ ही इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़। और मतलब जितनी लिस्ट में काउंट करती जाऊँ वो कम नहीं होगी। और मैंने तो जब भी उनसे कुछ जानने की कोशिश की, बात की,
इतने जिसे कहते हैं ना प्रॉपर उर्दू हमारी जो होती है सीखी हुई, और जिनका ताल्लुक या जिनका स्टार्ट रेडियो से हुआ और रेडियो पाकिस्तान से हुआ, सो वो हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन है, पूरे का पूरा एक एकेडमी है। और आई थिंक इतनी मैंने जो बात किया, और बात करना जितने अल्फाज बोलूँ वो कंप्लीट नहीं कर सकते उनकी तारुफ को। सो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं बुलाती हूँ अपनी इस प्यारी सी ईद के ऊपर हमारी ईद के रंग दोबारा करने के लिए राशिद महमूद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुबारक। आपने इनसे गले मिला तो आओ सर 3 दफा होती है। अरे ये देखें, ईद मुबारक। ईद साहिब मुबारक आपका सर। बदला पूरा हो गया, आपने आते माइंड किया। हाँ मेरा पूरा। अब सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क जो हमारे पाकिस्तानी उन सबको ईद मुबारक। और बल्कि मुझे तो लगता है आज हमारे गेस्ट जो है ना कलर्स को कोई आपस में टैली करके आए हैं, हाँ, इसलिए मैचिंग फोन पे पहले से पूछ के आए थे, तुम आज क्या पहन रहे हो और तुम क्या पहन रही हो। सब गोल्डन चलेगा, सब गोल्डन चलेगा। आज हमारा गोल्डन डे है, तो हम गोल्डन डे मनाएंगे। सो हम बैठते हैं और फिर बातें करते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स सर, प्लीज तशरीफ रखिएगा। अच्छा कहते हैं राशिद साहब, जितना माशाल्लाह अभी भी ये जो आपका तारुफ था वो बहुत मुख्तसर सा था, तो क्या ये जो एक तवील तारुफ है ये आपके कंधों पे वो एक बोझ भी लाद देता है कि उस चीज़ को आपने परमानेंट लेकर चलना आगे, वो जो आपने एक डिग्निटी, एक क्लास, एक रुतबा इंडस्ट्री में बनाया है? मेरे एक दोस्त हैं कराची के, बड़े इस मुल्क के मशहूर शायर हैं, सूफिया। उनका एक शेर है कि ज़िंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस, तादम मर्ग हमारा ये सफ़र बाकी है। ज़िंदगी जो है वो चलते रहने का नाम है, रुकना जो है वो तो फिर पैकअप शॉट होता है ना जब आप अल्लाह मियाँ के पास जा रहे हो। तो ये जो चलना है, आप किसी भी शोबे में हो, कुछ भी आप टारगेट लेके निकले हुए, तो ये सारी ज़िंदगी सीखने का अमल है। जो गुजर गया ना वो तमले, वो जो सारे का सारा आपकी प्रोफाइल है वो काबिल फ़ख्र आपके लिए एक तमानियत का बायस है, लेकिन उससे आगे क्या है? बिल्कुल बेशक। इसलिए ये एक मुसलसल सफ़र है जो मैं कर रहा हूँ और ना ख़त्म होने वाला सफ़र हाँ, है। ऐसा ही बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो इस ईद की जो एक रंगारंग तकरीब है उसको आगे लेके चलते हैं रूबा। क्यों ना हम अपनी नेक्स्ट गेस्ट को दावत दें, लेकिन मैं चाहूँगा जितनी वो खूबसूरत है मैं चाहूँगा कि आप उनको दावत दें। ज़रूर, और खूबसूरत भी हैं और आज इतनी ज़बरदस्त लग रही है। बल्कि आज हमने यही बात की, आज तो गोल्डन थीम चल रही है। आज हम लोग शायद सोच के चल रहे थे या क्या है, या इत्तेफाक है। माशाल्लाह बहुत कमाल का काम कर रही हैं, एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, और हमें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ढेर सारा नज़र आ रही है। और खूबसूरत तो वो लग ही रही हैं, हसीन भी लग रही हैं। मैं वेलकम करती हूँ संदल को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। आज तो मैं जितना वो सुन रही थी ना उधर ईद का कि आपने उनसे मिल लिया, आपने उनसे, तो मैंने कहा क्यों ना हम मिल के ही कह मुबारक, ईद मुबारक। ये बनता था कि मिल के कह दे ताकि ना गिला आपको रहे ना शिकायत। जी जी बिल्कुल, हम तो गिले करने आज आए नहीं, हम मुस्कुराते बिखेरने आए। आज ईद का दिन है, तो ईद के दिन तो ऐसा होता है कि दुश्मनों को भी गले लगा ले। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ये दिन ही ऐसा है। आपने सोफिया को गले क्यों नहीं लगाया आपने? मतलब आपने ये क्या? नहीं, हम बैक स्टेज 2-3 दफा गले नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊं। मैंने सबसे पहले जो सीरियल किया था वो सूफिया जी के साथ ही किया था। और तो हम बहुत पुराना एक दूसरे को जानते हैं। अब हमारी कोई 18-20 साल पुरानी जो है ना रिश्तेदारी निकल आई। ऑडियंस को ये बताना बहुत जरूरी था कि आप गले मिली और क्यों नहीं मिली। पीछे मिली वो किसी ने देखा नहीं, अब सबने देख लिया। नहीं, अब हमने जब भी डाल ली। तो आइए फिर साथ ही बैठ जाइए, आ जाइए। ठीक है। अच्छा तो रूबा, आप, मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट गेस्ट को भी आप ही बुलाइए। अच्छा, ये शायद इसलिए कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट जो गेस्ट अब आ रही हैं वो इनको मिलती नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं मैं ही बुला लूँ ताकि ये ना बुलाएंगे और फिर आए वो मेरी साइड से। तो नाज़रीन, हमारी नेक्स्ट गेस्ट बहुत प्यारी सी, बड़ी नाजुक सी, डेलिकेट सी, शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ एन एक्ट्रेस। और हमारे यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तान में इतना
टैलेंट भी है, इतना हुस्न भी है ना? मतलब ये जो एक नया टैलेंट जो है वो मतलब थोक के हिसाब से घुसा आ रहा है, वो मैं कहूँगा काबिल तारीफ है। बिकॉज पाकिस्तान को, हमारी नेशन को, हमारी जो यूथ है उसी ने आगे लेके चलना है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, या इंटरटेनमेंट और एक्टिंग की जो दुनिया है फुल ऑफ ग्लॉस, ग्लिट्स एंड ग्लैमर। तो प्लीज। और उसके बाद बिल्कुल हम वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आज सानिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी है सानिया? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा भाई, मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना वो गले भी मिले और सोफिया के साथ बैठी, क्योंकि संदल जो है वो राशिद साहब को बड़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। कपड़े भी उन्होंने जो है वो बड़े मैच करके पहने हैं। नहीं संदल आप आइए प्लीज, राशिद साहब से बैठिए। मैं देख रही हूँ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, पता चल गया। अच्छा जी, तो अब सोफिया मुझे आप ये बताइए कि आप किचन में कितना जाती हैं? बहुत ज्यादा है। जब सारी दुनिया सोती है तो सोफिया किचन में होती है। मैं गेम को खुश हुआ। ये बनाने का शौक है या खाने का भी उतना? नहीं, मैं सिर्फ खाना पकाती हूँ, मैं खाना खाती नहीं हूँ। मेरा ख्याल है इतना बना के जो है ना वो वैसे ही आपका दिल भर जाता है। इवन मैं चखती भी नहीं हूँ, होता नहीं, मैं सिर्फ अंदाजे से नमक मिर्च डालती हूँ। मैं असल में घर में बड़ी हूँ और जितने भी मुलाजिम होते हैं ना उनमें एक बड़ी खूबी होती है कि उन्हें जब ये पता चल जाता है कि घर की औरत काम नहीं करती तो वो बदतरीन खाना खिलाते हैं आप। ये मेरा एक्सपीरियंस होते होते मैं इस नतीजे पे पहुंची कि मैं अपने बेटे के लिए, अपने वालिद साहब के लिए, जो 2 मेरे घर में बड़े लोग हैं, उनके लिए फिर मैं खुद खाना बनाती हूँ। अच्छा एक सवाल, अभी आपने कहा कि आप खाना बनाती हैं लेकिन खाना तो दूर चखती भी नहीं है, तो फिर आप खाती क्या हैं? नहीं, मैं खाती हूँ लेकिन मैं एक होते खाना पकाते हुए जो है ना बीच में से बोटियाँ निकाल के वो वाला नहीं है। अच्छा। मतलब खाना बना लिए जब उसके बाद रखा जाता है ना, मैं उस वक्त चखती तो मैं पता चलता है कि हाँ भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल देती हूँ। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब को हमेशा ये मिला रहता है। अभी पूरा रमज़ान भी मैंने किसी की अफ्तारियाँ करवानी होती थी, किसी के घर पर भेजना होता था, तो अफ्तारी और सहरी का खाना मैं सुबह उठती थी 7 बजे बनाती थी और 11:30 बजे तक मैं उनके घर डिलीवर कराती थी कि भाई उनको ये टेंशन ना हो कि खाना नहीं आया तो उनकी अफ्तारी और सहरी कैसे होगी। बड़ी खूबसूरत बात है। आई थिंक ये जो हमारी एक कमिटमेंट है अपने आप से बतौर मुसलमान या फॉर सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, आई थिंक ये होना बहुत ज़रूरी है। और सनिया मुझे आप ये बताइए कि आपने जो मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा है, क्या आपको लगता है कि आप एक होता है कि एक जैसे मैंने टेलीविज़न स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में कोई एक एक्टर था बचपन से, तो क्या आपके दिमाग और दिल में कोई मॉडल या कोई एक्ट्रेस बचपन से थी? एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था शुरू से इस बारे में कि मैं इस जगह पे जाऊंगी। ये एक इत्तेफाक था कि ये इत्तेफाक था या किसी ने घसीटा था? और मुझे कहते रहते थे लोग कि जी आप इस जगह पे अपना जो एक बार ट्राई करें, पर मैं कहती थी क्योंकि वो एक शुरू से एक ज़हन बना हुआ था कि नहीं बहुत कोशिश करनी पड़ती है और आपको बहुत ज़्यादा वो पीछे रखा जाता है। और लेकिन मैंने जब पहला शो किया उसके बाद मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ। सानिया को अभी तक लगता है कि ग्रुपिंग की मार नहीं पड़ी। वही ना। एक्चुअली मेरा जो है ना स्टार्ट ही वो इतना अल्लाह का शुक्र है अच्छा हुआ था, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरा वो स्टार्ट में वो एक हमारा शोबिस का मैच स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना वो मुझे मेहनत कम करनी पड़ी। अच्छा मेहनत कम करनी पड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़े। वो देखने में चाहे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, लेकिन आई थिंक ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट होती है हमारी। और इस फील्ड में तो इसलिए ज़्यादा है कि हमने खुद भी प्रेजेंटेबल लगना है और रहना। अगर थोड़ा सा कभी कोई कमी रह जाए या आप कोई चीज़ रिपीट करने, तो हमारी जो नाजरीन है बड़ी समझदार है, बड़ी तेज़ है, फौरन बिल्कुल ऑफ कोर्स। और जहाँ पे ख़वातीन की बात हो रही है, राशिद साहब आपको क्या लगता है कि हमारे हर शोबे में आज चाहे वो कोई भी शोबा हो, जो ख़वातीन हैं हर शोबे में एक ऐसे पैदान पे आके खड़ी हुई है जहाँ पे उन्होंने अपना नाम, अपनी रिकग्निशन बनाई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आई एम श्योर आप विमेन राइट्स के लिए बोलते हैं और आप सपोर्ट करते हैं। बीइंग मुस्लिम, हमारी जो ख़वातीन है और बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, अल्लाह मियाँ ने सारी की सारी जो मर्दों को सलाहियतें वदियत की हैं, एग्जैक्ट वैसी ही उसने अशरफुल मखलूक़ात में सिर्फ मर्द नहीं है, ख़वातीन भी शामिल हैं।
हमारी ख़वातीन जो है ना, पर्टिकुलरली हमारे पाकिस्तान की, बल्कि इसका हवाले से मुझे एक शिकवा और गिला है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। हमारी एक खातून है जो हमारे इस मुल्क में 2 ऑस्कर अवार्ड लेके आई हैं, शर्मैन उबैद चला। जी जी बिल्कुल बड़ी काबिल फ़ख्र बात है, बड़ी खुशी की बात है ऑफ कोर्स कि एक हमारी बेटी ने, मेरे मुल्क की बेटी ने 2 पाकिस्तान। ऑस्कर अवार्ड लिए। लेकिन मेरा एक सवाल है उसी बेटी से कि बेटी, आपने पहला जो ऑस्कर अवार्ड लिया वो आपको मिला कि नेगेटिविटी। पाकिस्तानी है ये अपनी औरतों पे तेज़ाब फेंकते हैं। हम 22 करोड़ की आबादी है, इस 22 करोड़ में साल में ज़्यादा से ज़्यादा 15 नहीं तो 20 इस तरह की हमाकतें होंगे, हुई बिल्कुल। होंगी। फिर उसके बाद उनको जो दूसरा अवार्ड मिला कि हम गैरत के नाम पे अपनी बेटियों को मार देते हैं, अपनी औरतों को ख़त्म कर देते हैं। मेरा उनसे सवाल है कि बेटा, आपके शायद इल्म में नहीं है, आप जिस वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ये सारा कुछ बना के लेके जाती हो, उनको कभी जो मेरे इस्लाम ने, मेरे रिलीजन ने, मेरे मज़हब ने मेरी माँ बहन बेटियों को जो हुकूक दे रखे हैं, कभी वो जो उनके इल्म में ही नहीं, कभी उस पर भी तो एक फिल्म बना के लेके जाओ। और फिर जब तुम ऑस्कर अवार्ड लेके आओगी तो मैं तुम्हें झुक के सलाम भी करूँगा और दाद भी दूंगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में एक ये मेरे दिल में थी बात, तो सो मैंने कहा मौका जी जी है। बिल्कुल नहीं, बहुत सही बात आपने की, कर देना क्योंकि चाहिए। फर्स्ट ह्यूमन राइट्स जो वुमेन को दिए गए वो इस्लाम नहीं दिए। रुबा, कोई भी एक जेस्चर जो है जो हम मुस्लिम्स के खिलाफ, हम में से या बाहर से कोई भी जब उसको क्रिएट करता है रत्ती भर भी, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा ऐसा फाइनेंसर उसको फीड करने के लिए होता है कि किसी तरीके से इसको स्नब करना चाहिए। तो मेरे अपने लोगों से गुजारिश है, मेरी उसी बेटी से भी ये गुजारिश है आज इस ईद के खुशी के मौके पर कि मेरे बेटे, मेरी बच्ची, मेरी ती रानी, अब की बार कोई ऐसी भी फिल्म बना के लेके जाओ और उन वेस्टर्न वर्ल्ड वालों को दिखाओ कि हम अपनी माँ बहन बेटियों की डिग्निटी और वकार सारा कुछ कैसे रखते हैं। बिल्कुल। ये तो ऐसे ही बरसबीले तज़किरा हो गई। मेरे मुल्क की जो बेटियां हैं माशाल्लाह, टैलेंट वाइज भाई जहाज़ वो उड़ा रही हैं, पुलिस में वो शामिल हैं, मिलिट्री में वो शामिल हैं, दुनिया का कौन सा आईटी जो एक हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसमें SC आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वो सारी की सारी। तो हमारी ख़वातीन जो हैं वो किसी शोबे में कम नहीं है। बिल्कुल ऑफ कोर्स। और यकीन मानिए कि जहाँ पे वतन के लिए जान देने की बात आए तो वहाँ पे हमारी जो एयरफोर्स पायलट मरियम थी, उन्होंने अपना जहाज़ जो है वो जिस तरह से वो शहीद हुई और जिस तरह से उन्होंने शहादत हासिल की, इस पे फिल्में भी बनी, ड्रामे भी बने। मतलब ये वो एक ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो आई थिंक मरते दम तक हम लोगों को हमेशा याद रहेंगी। बिल्कुल वही, कोई फील्ड, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है और नेगेटिविटी नहीं दिखानी चाहिए। मुझे वैसे सही कह रहे हैं, कभी पाकिस्तान से बाहर जाके हम देखें ना तो हमारी जो न्यूज़ भी इवन चल रही होती है, जिस तरह हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसमें ऐसे कभी लग रहा होता है ना कि बस पाकिस्तान जैसे हम किसी घरों में बैठे हैं, पता नहीं कौन सी सिचुएशन चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगाने वाले हमारे यहाँ जो अब्रॉड से कभी मेहमान आते हैं तो जिस तरह हम बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी वेलकम करते हैं, वो दुनिया में बहुत कम होता है। बिल्कुल, जो हमारी हॉस्पिटैलिटी भी है और मेहमान नवाज भी है। बिल्कुल, ऐसे ही हमें खामखा एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब ईद का दिन आया, देखो ये मेरे इर्द गिर्द आप सब मेरे बच्चे हो यार। हम एक दूसरे से एफिलेट होते हैं, हम अपने दुख और सुख जो है वो सारे शेयर करते हैं। आज ईद है, हम अपने घर वालों से होके आके आपके साथ बैठे हुए, इससे ज़्यादा हमारी आपस में और शेयरिंग क्या होगी। बिल्कुल। हम आज के दिन भी अपने लोगों के लिए, आपके लिए, हम सब एक दूसरे के लिए वक्त निकाल के। माशाल्लाह, आप देखें, आप हमारे लिए एक असासा हैं हमारे मुल्क का, तो आपके व्यूअर्स इतना इंतज़ार कर रहे होते हैं। कभी घर पे इस तरह लड़ाई हुई कि ईद पे, क्या इस दफ़ा की ईद पे आपने कहीं नहीं जाना? नहीं, मेरी वो जो घर वाली है ना, ये सानहा आज से 45 बरस पहले की बात है। जबरदस्त। और मैं आज तक उसी घर में रोज़ वापस जाता हूँ। 3 बजे जाऊँ, 7 बजे जाऊँ, सुबह जाऊँ, लेकिन जाता। औरतों ही की बात है, मेरी बीवी जो है वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि अगर वो मुझे ये सारी एक एफिलेशन मेरे साथ, उसको मुझ पर एतमाद नहीं होता
तो मैं आज जिस जगह पे यहाँ हूँ तो शायद मैं क्योंकि हमारा काम जो है ना इसमें तो वक्त की कोई लिमिट्स नहीं है, 24 और एक आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं तो सारी ज़िंदगी उसका शुक्रगुजार हूँ, बिल्कुल उसकी इस मुआफ़क़त से, उसके एतमाद से मैं ये सारा कुछ कर पाया। बिल्कुल एतबार है मुझ पे। ऑफ कोर्स यही चीज़ है, यही वजह है कि इंसान एक जगह से टेंशन फ्री हो तो फिर आगे बढ़ सकता है। संदल, आपकी ईदें अब जो है इस फील्ड में आने के बाद और यहाँ से पहले कितनी चेंज हो गई? मुझे लगता है कि आज भी मेरी ईद वैसे ही है जैसे कि मेरी बचपन में। अच्छा। क्योंकि आज भी मेरी वही हरकतें हैं, आज भी मैं सुबह उठ के वही मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बचपन में पैसे मिला करते थे, अभी देने पड़ते हैं और बहुत सारे देने पड़ते हैं। मुझे लगता है अभी भी ईदियां बटोरती हैं। मैं भी कह रही हूँ, आप इस स्टेज पे पहुंच गई हैं, अभी भी लेती हैं? नहीं, अभी भी लेती है ना। मैं भी अभी उस स्टेज पे नहीं हूँ, हम लेने वालों में हैं। अभी मैं कल की बात बताती हूँ, दूर क्या जाना, मैं अपनी बाजी को कह रही थी कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी है तो मुझे पैसे दो। कह रही अभी कुछ दिन पहले तो मैंने कहा कितने दिए थे? कल तो आपने मुझे 100 दिया था। मैंने कहा अभी भी मुझे शर्म आती है आपसे पैसे जब मांगते हैं। मुझे कहते क्या चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए, कितने का मिलेगा? 500 का मिलेगा, ये लो। अरे उससे ज़्यादा मुझे पैसे नहीं मिल सकते। ये क्या बात हुई? आज आप कहा करें पैसे ना दो, जो मैंने लेना है ना जाके बिल दे दो। क्या करूँ यार, मुझे समझ नहीं आती मैं कब ऐसी बनूंगी जब मैं कहूँ ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अच्छा, व्हाट अबाउट यू? आप देने वालों में या लेने वालों में? अच्छा, मेरा तो बिल्कुल एक मिक्स घर में एक वो है, क्योंकि नेफ्यूज़ हैं, बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, तो जाहिर है उनको तो चाचू इतने पसंद है और मामू इतने पसंद हैं, क्योंकि वो जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उनको होता है कि ये आएंगे, चॉकलेट्स लेकर आएंगे। तो आई थिंक लेकिन ईद का एक ऐसा ख़ास मौका होता है कि जैसे सुबह मैं उठा तो वो जो दो मेरे छोटे छोटे नेफ्यूज़ हैं, वो लोग सफ़ेद शलवार कमीज़ और ब्लैक वेस्ट कोट पहन के तैयार थे। उन्होंने ईद की नमाज़ मेरे साथ अदा की और फिर जब हम घर आए तो यकीन मानिए कि मेरी जो वालदा हैं वो इतनी ज़बरदस्त सवैयाँ बनाती हैं और इतनी ज़बरदस्त हलीम बनाती हैं कि पूरे जो एक्सटेंडेड फैमिली वाले हैं वो सारे जमा हो जाते हैं उनकी हलीम और उनकी सवैयाँ खाने। तो मैं अभी वहीं से खा के मतलब अच्छा सुबह सुबह खा के आएंगे अभी जाके खाने? ऑफ कोर्स नहीं अभी खा भी आए और सेकंड शिफ्ट लगेगी जब क्या बात है भाई, मिड डे से पहले मिड डे से पहले वो खा भी आए। हम लोग तो समझे थे खाली मीठा ही खा के आए हो कि मैं तो अभी इतना नहीं खा के ही मेरा खाना ड्यू है। सो हम लोग ये खूबसूरत की मज़ेदार बातें करते रहेंगे और हम लोग चल रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। और कहीं मत जाइएगा, जस्ट स्टे विद अस, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला होने वाला है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं साथ की ईद। जैसा कि आप जानते हैं कि वैसे जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया रूबा, हम उनको ईद मुबारक कह दें एक दफ़ा। बिल्कुल, हम मेरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और हम लोग बड़ी ज़बरदस्त बातें भी कर चुके हैं और एंजॉय भी कर चुके हैं, लेकिन ये फ़न अनलिमिटेड है आज के दिन में और ये हमारा कंटिन्यूड रहने वाला है। ऑफ कोर्स। और जहाँ बात हो म्यूज़िक की, मस्ती की, हंगामे की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक नाम जिसको मेयर और रूबा अभी दावत दे रहे हैं अपनी इस रंगारंग ईद ट्रांसमिशन पे, चाहे वो वलैती कुड़िया हो या वलैती मुंडे हो या देसी बीट हो, क्या बात है। और जब उनकी बीट बजती है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान में जितनी हजारों करोड़ों शादियां आप लोगों ने मनाई हैं, देखी, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ पे ये देसी बीट आ रही हो कि वाकई में कोई सीट पे टिक के नहीं बैठ सकता। अरे मैंने तो लंदन में इनके गाने गाड़ियों में बजते हुए देखे हैं। क्या मजा आता है जब गाड़ियों में आप इनके गाने वूफर पे बजा के। और उसके साथ साथ ये भी कि वो पाकिस्तान से बाहर हो जहाँ पर आपको वैसे देसी कम्युनिटी बड़ा कम मिलती है और ये गाने सुनते साथ ही ना एक आपकी एनर्जी वापस आती है। तो सबर का पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। तो क्यों ना हम बुलाएं आपके, मेरे, हमारे सबके, बल्कि मैं तो कहती हूँ बुलाने के साथ साथ उन्हीं की इस देसी बीट और धमाल के साथ, धमाके के साथ उनको बुलाना चाहिए। सो हम बुला रहे हैं, बुलाते हैं साथ की ईद में अपने साथ एंजॉय करने के लिए मलकू। जबरदस्त, क्या बात है भाई, इसे कहते हैं एक धांसू एंट्री। यस, और हमारे पास जो बॉयज मौजूद है आज हमारे गेस्ट में, जबरदस्त यंग ओल्ड मैन, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट जो भी सॉन्ग होगा ना उसके ऊपर आपने इनके साथ ही परफॉर्म करना है। बॉयज। बॉयज। अच्छा, वो इससे भी तेज है।
इसीलिए तो हमने बॉयज को चूज किया। हाँ बस हमने डिसाइड कर लिया है हम। मैंने इसलिए बस उतना ही किया जितना बॉयज का था। चले जी आ जाइए मलकू साहब प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। आज तो हमने आपको बड़ी मुश्किल से काबू किया है। सबसे पहले तो आप होते पाकिस्तान में बड़ा कम है माशाल्लाह। आपके जो दौरे हैं वो बहरन जो हमारी जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उसके पे रिकग्निशन जो पाकिस्तानी म्यूज़िक को दी है इन्होंने, आई थिंक इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। वाकई में मैंने आपके गाने जो हैं वो न्यूयॉर्क में और लंदन में लोग अपनी वो जो उनकी हमर्स होती हैं उनमें लगा के इतना और अच्छा लगता है। मजे की बात है ना, बीट तो चले कमाल है ये, इनके लिरिक्स इतने मजेदार बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि अभी पीछे इन्होंने मुझे एक सॉन्ग सुनाया था जो कि अभी कंपाइल हो रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके वर्डिंग्स दे वर सो मतलब इतना मजेदार होता है कि मेरे तो खाली लिरिक्स से सुन के मुझे मजा भी आया। बिल्कुल वो इंशाल्लाह ईद पे लॉन्च कर रहा हूँ मैं बिल्कुल दोनों जबरदस्त। वीडियोस। क्या बात है, जबरदस्त। हम और एक बात सैम जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि मुझे बड़ा अच्छा लगा है आपके चैनल के वसातत से और ईद के दिन है और राशिद सर से मेरी मुलाकात होगी। अरे आफ्टर लॉन्ग टाइम। भाई आप ही नहीं हम सभी बहुत बड़े फ़ैन हैं और वाकई में इस तरह से रूबरू होने का मौका बड़ा कम मिला है। लेकिन चलें ये तो 7 न्यूज़ को आई थिंक वी ऑल शुड बी थैंकफुल टू द चैनल बेसिकली। अच्छा मलकू साहब ईद का दिन आई एम श्योर नमाज पढ़ के घर आ गए, खाने पे कितना जोर है और कैसा? मैं क्योंकि आई बिलोंग टू सरगोदा, 97 में लाहौर पढ़ने के लिए आया। आपको सारी हिस्ट्री पता है बहुत ज़्यादा। बचपन साथ गुजरा है। अच्छा आप भी सरगोदा से हैं? अरे वाह। नहीं, मैं सरगोदा से नहीं हूँ, लेकिन मलकू की एसोसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा रही जब हम भी नए आए थे। मलकू की एक बात और जो शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, ये लिखते भी खुद हैं। अच्छा। और इनके लिखे हुए बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो दूसरों ने गा के उन पे ठप्पा लगा दिए कि हमने गाया, वो हिट सॉन्ग है। अरे जो कि वो इसके लिखे हुए हैं बेसिकली। मतलब माशाल्लाह लिखते भी हैं, गाते भी हैं, कमाल की कॉम्पोजिशंस हैं कि बंदा वाकई टिक नहीं सकता। लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक नई तब्दीली है ये कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आई? तब्दीली आई नहीं, तब्दीली आ चुकी है। अच्छा आ चुकी है। ये तब्दीली आ चुकी है। तो ये कि मैं उस तब्दीली का नाम बता दें आप, वो कोई पीरनी तो नहीं है। जो आज अभी डांस कर रही थी वहाँ है ना वहीं पे उसके वो तब्दीली हमारे साथ ही हैं। अच्छा हाँ उनको हमने रखा हुआ है अपने साथ। उस तब्दीली कोशिश ये होती है कि अपने मुल्क का कल्चर जो लोग सुनना चाहते हैं, मतलब इतनी बोरियत आजकल हो गई है, कोशिश करता हूँ कि ऐसा काम को जिससे लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आ जाए, थोड़ा सा वो हल्ला गुल्ला कर लें, मतलब खुशियों में इजाफा करने की कोशिश। अच्छी बात है कि अपनी जो हमारी मादरी जबान है मलकू ने उसको छोड़ा हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना वो कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूला, तो मलकू हमारी मादरी जबान को लेके चल रहे हैं और फिर बहुत अच्छे लेवल पे हर प्लेटफॉर्म पे उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ऑफ कोर्स बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है। ऑफ कोर्स। अच्छा बात हो रही थी अभी जैसे आपने एक शोशा छोड़ा इलेक्शंस वाला, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा उस पर रोशनी ज़रूर डालें। किस पे? इलेक्शंस पे जो आप माशाल्लाह आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा नहीं है, मैं खुद भी इलेक्शन लड़ रहा था। बिल्कुल उसी की के बात हवाले कर से रहे तो हैं, हम हमने बात देखा कर रहे है हैं। सोशल मीडिया बिल्कुल, पे। जब PTI अच्छा मैं पिछले कोई 48 आवर से सोया नहीं हूँ, मतलब मैं सो नहीं सका। वीडियोस आप लग रहा है वो मेरे ना रिफ्लेक्सेस वाकई वो काम नहीं कर रहे। ये कि प्लान था लेकिन वो मुझे लगा कि शायद मैं टाइम नहीं निकाल पाऊँगा और शायद मैं इतने झूठ ना बोल सकूँ। आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है। बिल्कुल इमोशनल और सेंसिटिव दोनों ऑफ कोर्स। मैं समझता हूँ मलकू आप जो अपने बड़े काबिल तहसीन होते हैं वो लोग जो अपने रूट से रिलेटेड रहते हैं, अपनी रहतल से, अपनी अक़दार से, अपने कल्चर से। मेरे मुल्क के जो सिंगर हैं, आप भी उनमें शामिल हो, उन्होंने दुनिया भर में जाके ये शनाख्त बनाई है और बताया कि वो यार पाकिस्तानी। तो उसमें सबसे बड़ा जो उनका पॉजिटिव और एक्सक्लूसिव जेस्चर था वो उनके अपनी उस रहतल से रिलेटेड था। आप जब ये सारा कुछ मैटर जो है ये कम्युनिकेट करते हो दूसरों के साथ, तो उनके लिए ये एक नई बात होती है, उनके यहाँ ये नहीं होता है सारा कुछ। तो ये एक कंट्रीब्यूशन नहीं है और हम क्या मुंह से आग निकाल के दिखाए? बिल्कुल सही। मैं काफ़ी जो हमारे इंडियन आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म करने का, कुणाल गांजा वाला हो गया,
इसके अलावा बहुत से आर्टिस्ट जो इंडियंस हैं उनके साथ शोज़ करने का मौका मिला। एक मज़ेदार सा वाक़या मैं शेयर करता हूँ कि इंग्लैंड हम लोग इकट्ठे थे और हंस साहब का बेटा वहाँ पे था। अब मेरे भी शोज़ थे, हम एक होटल में वहाँ पे खाना वाना खा रहे थे, इंट्रोडक्शन हो गया तो कहता है कुछ सुनाएं। मैंने कहा नहीं कुछ आप सुनाएं, आप बड़े लोग हैं, जो एक रिस्पेक्ट होती है। उसने मतलब वो लोग जो गाते हैं वो छोटे सुरों में गाते हैं, हम ऊपर के सुरों में गाते हैं और हम सीने की गायकी हमारी। और जब मैंने वो गाना थोड़ा सा गुनगुनाया, मैं भी गा दूंगा, उसने कहा लाहौर लाहौर है, यानी कि पाकिस्तान पाकिस्तान। तो फिर प्लीज थोड़ा सा गुनगुना के दिखा दें। प्राउड मोमेंट तो भी हम भी साथ में सुने और शेयर करें। अच्छा, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बड़े आर्टिस्ट हैं, अल्लाह का नाम बड़ा है, क्योंकि हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको म्यूज़िक को। ऐसे फिल्मबदीनी गाना शुरू कर देते वो, क्या आपने कहा मैंने शुरू कर दिया। 20 बता रहा हूँ कि 48 आवर से मैं सोया नहीं हूँ, मेरी आंखें बता रही हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स। ओ मिन्नतां दे नाल माया रोक दी मैं रहिया। इसमें मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त मॉडल भी था इस वीडियो में। इनको पता है? हाँ, हमें भी पता है। मतलब मेरा वो बेस्ट बडी है, बल्कि मैं उनके बारे में बता दूं। हाँ, लेकिन मुलाकात नहीं होती। हाँ, एक बाइक पे, मतलब मैं पीछे बैठे गाता था, वो बाइक चलाता था। अरे वाह, मतलब बड़े अच्छे दिन गुजारे, बड़े अच्छे दिन। और उसने कहा था कि तुम बहुत बड़े सिंगर बनोगे, मैंने कहा तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे। और माशाल्लाह वो हैं। ऑफ कोर्स। गाना मैं थोड़ा सा सर आपकी नजर। जी जी जरूर प्लीज। ओ मिन्नतां दे नाल माया रोक दी मैं रहिया, ओ हथ भी मैं जोड़े पैरी ओ माये दे मैं पईया, ओ मिन्नतां दे नाल माया रोक दी मैं रहिया, टुर गया कली मैनू ओ छड़ मेरा यार वे, रोक भी न सकिया ओनू ओ मेरा सच्चा प्यार वे, यादां ला के सीने रोंदी मैं देर तक रही ओ मिन्नतां दे नाल माया रोक दी मैं रही रब दे हवाले कलियो। क्या बात है, क्या बात। रब दे हवाले कली ओ छोड़ जान वालिया, तेरा ए विछोड़ा ऐसा ओ सीने नाल ला लिया, वे तेरे बादू होली मैं ता कक्का नाल थईया, ओ मिन्नतां दे नाल माया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत कमाल। वाकई में ये बात तो दिल की गहराइयों से आ रही है कि दिल करता है कि आप रुके ना और आप गाते जाए और हम सुनते जाएं। और मैं साथ साथ एक्सप्रेशंस भी देख रही हूँ, जितने दिल के साथ, जितने बिल्कुल। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारे सिंगर आप देखते हैं कि आजकल गाना गाने के लिए तो आ जाते हैं पर उनके पास एक फील नहीं होता है। जैसे कि अभी उन्होंने मलकिनी गाया तो पता चला कि आप लगा कि जैसे आप ही हो ये गाने वाले और आप ही को ही डिपेंड कर रहा है। टेक्नोलॉजी ने ये जबरदस्त, पता नहीं कौन कौन सा सिंगर बना दिया होगा। सोफिया, जब मैं रेडियो पे हुआ करता था ना, जी जी, मेरी सारी ज़िंदगी बेसिकली आई एम ब्रॉडकास्टर। मैं और इरफान खुसर निकर पहनते थे। पाकिस्तान में टेलीविज़न नहीं था जब हमने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया था। फिर एक आहिस्ता आहिस्ता जूझू हम ग्रूम होते गए। तो जब मैं अनाउंसर हुआ करता था रेडियो पाकिस्तान में, मैं कराची में भी रहा हूँ, लाहौर में, मैंने मलकू सलामत अली खान साहब, नज़ाकत अली साहब, उनको भी सुना हुआ है। क्या बात। मैंने रोशन आरा बेगम अपने मियाँ कादर साहब के साथ आया कि मैंने उनको भी सुना हुआ है। मैंने गुलाम हुसैन शगन को भी सुना हुआ है। मैंने नियाज हुसैन शामी साहब को भी देखा हुआ है। हमारे दौर में सूफी तबस्सुम साहब रेडियो पे हुआ करते थे। नासिर काज़मी साहब के फैशन के तौर पे लोग शेर सुनाते, हम उस दौर में रेडियो पे काम किया करते थे। क्या बात। तो ये
कुछ पता नहीं क्या वक्त चेंज हो गया है या जमाने का मोमेंटम कुछ ऐसा चेंज हो गया है। मौसीकी जो है ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी ने इस कदर आसान कर दिया है, डिस्पोजेबल कर दिया है, डिस्पोजेबल कर दिया ऑफ कोर्स। और हर बंदा गा रहा है। हो सकता है कि आपको पता चले कल सोफिया ने भी गाना शुरू कर दिया, ये लेवल हो गया है। ये जो मलकू ने भी गाया ना, फील क्या आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहने वाला था कि वाकई में इस तरह के सिंगर्स अब तो बचे ही नहीं है साइम जो लाइव गाते हैं। अब तो हर कोई कहता है हाँ भाई डेट लगा दो मेरा। ये तो चंद एक लोगों में से है। वो जैसे अंग्रेजी में कहते लाइव हैं वाले सिंगर अब कहाँ हैं? चंद हैं, बिल्कुल चंद हैं जो गाते हैं सीडी। और बेशुमार मरतबा ऐसा होता है कोई इवेंट चल रहा होता है, उसने कुछ कहा तो लाइट चलेगी, अब सिंगर बंद है। ऐसे होता है। तो उसमें ये है कि कर तो सारे ही रहे हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव जो रजिस्टर लोग हैं वो चंद है। बिल्कुल सही। तो कभी आपने ट्राई किया गाना? अरे गाना रोना किसको नहीं आता, गुनगुना तो छुप छुपा के मैं भी गुनगुना लेता हूँ। तो आज छुपाना छोड़े क्यों ना हम ऐलान सबको भी सुनाएं। कितना ऐसा मैं यानी आपने कह दिया तो मैं हटूंगा नहीं, मैं सुना देता हूँ। भाई मैं सिंगर तो नहीं हूँ, कह रही है कुछ, मैं सुना देता हूँ। अब सिंगर भी बैठा हुआ सामने, लेकिन बहरहाल मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा। शाह हुसैन की काफ़ी है, एक बड़ी बेशुमार लोगों ने गाई हुई है। मैंने पहली बार जब सुनी थी तो जावेद बशीर की वो मिकाल हसन बैंड वाली थी। मैं उसको अपनी मर्जी से कहूँगा, तो उसमें मैं सिंगर नहीं हूँ, इसलिए मैं जैसी मुझसे कही जाती मैं वैसे कह देता हूँ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मैं दौड़ता नहीं हूँ किसी मैदान में। सारी ज़िंदगी 50-55 बरस से मुझे किसी अखाड़े में चैलेंज हुआ तो मैंने छलांग लगा दी। मैं गुनगुना देता हूँ थोड़ा सा। है तो ईद का दिन, लेकिन शाह हुसैन की काफ़ी है। सजन दे हथवा, सजन दे हथवा, की कर आखा छड़ वेड़िया, की कर आखा छड़ वेड़िया, सजन दे हथवा। रात हनेरी बदल कणिया, बाज वकीला, मुश्किल बनी डाडे दे हथ छड़ वेड़िया, की करया छड़ वेड़िया, सजन दे बस। बहुत जबरदस्त, बड़ा कमाल। और आज मुझे सोफिया जिंदगी में मैं चैलेंज से कभी नहीं भागता। लेकिन आपने बड़ा अच्छा उसमें यार मेरी दोस्ती तो तुम सब से ही रही है ना, तो मैं रोज सुनता हूं। ऑफ कोर्स। और पता है मेरा बिल्कुल स्टार्ट था, और शहजाद चौधरी और वो सारा स्टूडियो में बहुत मुलाकातें आपसे। और अरूबा, सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये जो लज्जत भरे तोहफे हैं ईद के रंग को और दुबाला करते हैं। और हम लोग जो आज साथ की ईद मना रहे हैं, इसमें इससे ज़बरदस्त और बात क्या होगी? साथ ईद है और साथ में ईद भी है, ये तो और ज़बरदस्त है ना। ऑफ कोर्स। और ये कीमती बातें और न्यू टैलेंट, और चाहे एक अमेजिंग आर्टिस्ट हों या मलकू जैसी पर्सनैलिटीज हों जिन्होंने पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ला के रिकग्निशन हासिल दी है। अच्छा अरूबा, चांद रात एक ऐसा दिन है जो लड़के तो बहुत शौक से मनाते हैं। लड़कों के मनाने की, वैसे उसमें क्या बात है, बनाने वाली तो लड़कियों की चीजें होती है ना, चूड़ियां, मेहंदी। नहीं, आपको नहीं पता, मलकू बताएं जरा। चांद रात के ऊपर भाई, अगर हम लोग
वो क्या कहते हैं बाज़ारों में बाहर ना निकलें तो चांद रात कंप्लीट ही नहीं होती। अच्छा, हम लोग करते क्या है, लड़कियां चूड़ियां खरीदती हैं, बस हम उन लड़कियों को देखते हैं। यही तो बात मैं उगलवाना चाह रहा था ना। लोग विंडो शॉपिंग करते रहते हैं, कौन कौन कहाँ कौन कौन सी विंडो में कौन सी लड़की खड़ी है। लेकिन अच्छा अभी तक चलता है वैसे ये साइम? नहीं, ऑफ कोर्स अभी तक चलता है। और कल रात तो क्या लाहौर में चांद रात का एक नज़ारा था, ऐसी सजी हुई चांद रात थी। यकीन कीजिए कि एक तो पार्किंग का बड़ा मसला होता है, पार्किंग नहीं मिल पाती, लेकिन लोगों की जो खुशियां हैं, लोगों की जो एक एक्साइटमेंट होती है कि आज हम वो तमाम गिले शिकवे दूर करके अपने रिश्तेदारों को मिलेंगे, दोस्तों को मिलेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, बच्चे लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, ईदी मिलेगी। अच्छा, सारा साल हम लोग पहनते भी हैं नए कपड़े भी और चूड़ियाँ भी और सारा कुछ, लेकिन जो ईद की सारी चीज़ें इकट्ठे करने का ना उसका अपना एक मजा है। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद जब ये ईद आती है ना, तो इसकी खुशी ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा होती है कि आपने इंतज़ार किया होता है, आपने रोज़े रखे होते हैं। आप कभी नोट करके देखें, अगर आप रोज़े नहीं रखते ना तो आपको खुशी नहीं होती है, ईद की कोई खुशी नहीं होती। मज़ा ही तब आता है जब आप रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं, सहरी अफ्तारी, और फिर ये तोहफा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मज़ा आ जाता है। और उसका भी अपना मज़ा है। आपने पूरा रमज़ान जो है वो जो इतने लुत्फ़अंदोज़ तरीके से सहरियाँ मनाई हैं और जो अफ्तारियाँ की हैं, उसका भी अपना मज़ा है। बिल्कुल अपना मज़ा होता है। एक चीज़ और भी होती है साइम, जो हमारे यूजुअली घरों में होते हैं, जैसे तुम्हारी अम्मी भी बहुत मज़े के बनाती हैं खाना, बहुत सारी मीठी चीज़ें जो है ना वो हम लोग रात को बना के रख देते हैं ताकि सुबह ठंडी हो जाए, और जितने भी गेस्ट आए उनको वो फिर ट्रॉली में रख दी जाती हैं, और फिर जो जो आता जाता है वो उसको पेश की जाती है, क्योंकि यहाँ पर खाने से ज़्यादा मीठी के होता है। बिल्कुल, इसको मीठी ईद कहते हैं और हम बड़े मीठे तरीके से तो रात को खा जाते थे। मुझे सबसे ज्यादा वो रखते थे, सबर ही नहीं होता। मुझे सबसे ज्यादा ईद के दिन का इंतजार होता है, क्योंकि सुबह सुबह अम्मी उठा के सोए होते हैं, आप उठ जाओ स्वयं खा लो सबसे पहले, है ना? बाद में चाहे सो जाना, एक बार उठो और स्वयं खाओ, मजा आता है। माँ के हाथ की स्वयं बनी उसका तो अपना ही मजा है, और वो भी खास ईद के दिन। ईद के दिन अच्छा, वो जो खीर के ऊपर एक सिल्वर सा वर्क होता है, चांदी के वर्क, चांदी का, वो यार बड़ी जबरदस्त चीज होती है। मुझे एक्साइटमेंट इतनी होती है उसको देख के। बर्फी के ऊपर भी होती है वो सिल्वर। अच्छा, बच्चों का एक और पसंदमंद इस साल में पीरी में जो मैं ईद पे एंजॉय करता हूँ, बचपन में ईद एक प्लेयर है, और ये हर उम्र के हर हिस्से में प्लेयर ही है। उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों के लिए जो शॉपिंग की गई है। अब उसको चैन नहीं आ रहा, कभी निकर निकाल के देखेंगे, कभी अपने बूट निकाल के देखेंगे, फिर अपने जिस कबट में रख, फिर ठहर ठहर के देखें वो वही पड़ी है। कि ये एक जो आपकी सराउंडिंग में होता है, ऑफ कोर्स वैसा मजा देता है उसका, और ये हर घर में होता है। अच्छा, बचपन में ना मेरे साथ हमेशा एक हैंड, जी मैं बच्चों के साथ जाता हूँ तो बहुत सारे खिलौने खरीद लेता हूँ। आप बिलीव करें कि बच्चों से ज़्यादा मैं खुद खेलता हूँ। क्या बात है। उसकी वजह क्या है कि वो जो टाइम था जब मुझे वो चाहिए थे, मुयस्सर नहीं हुए। मेरी मिसेस कहते हैं कि अब ना तुम खुद खेलते हो उनसे। बिल्कुल, और जनरली मैं उसको एंजॉय करता हूँ। आप अपने बच्चों के साथ रीलिव कर रहे हैं सारा अपना बचपन। मतलब मेरा बेटा मुस्तफा 1 साल का, और मैं वो ड्रोन लेके चला गया उसके लिए, उसको चलाना कब आता है? यानी मैं खुद चलाता था। तो ये तो मजे की बात है। मैं अभी बता रही थी, मेरे साथ हमेशा बचपन में ना सोफिया एक हैंड हो जाया करता था, जितना शौक होता था मेहंदी लगाने का, और उसके बाद पता नहीं क्यों जो फ्रेश होती है वो रंग छोड़ती है। जब हम लगा के सो जाते थे तो सुबह या कहीं मुंह पे प्रिंट होती थी या गर्दन पे प्रिंट हुई होती थी, और वो एक डिजास्टर होता था। अच्छा, मेरी जो वालिदा थी, एक और भी होता कि रंग जिसको ज्यादा चढ़ेगा ये होगा। सास बहुत प्यार करती है। सोफिया कितना रंग चढ़ता है? अभी भी चढ़ता है कि नहीं? मैंने सुना है, बल्कि अब तो मेरे ख्याल हर मेहंदी का इक्वली रंग चढ़ा होता है। क्या मेरे वैसे रंग तो चढ़ता है या नहीं चढ़ता, लेकिन मेरी सास अल्लाह जन्नत नसीब करे बहुत अच्छी थी। अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छी थी। बहुत कम वक्त गुजरा उनके साथ, लेकिन ऐसी भी सासें बहुत कम होती हैं कि वो मुंह से बोल के कहती थी कि काश कि तुम मेरी बेटी होती, तुम मेरी बहू ना होती। और ऐसा मैंने बहुत कम सुना है, क्योंकि बहुत सारे ड्रामों ने इतना लड़कियों का ना जहन खराब कर दिया है। उन्हें लगता है कि शायद सास जो है ना वो सिर्फ एक फिरौन या कोई एक जलाद का नाम है, हालांकि ऐसा नहीं है। आपको हर लड़की को थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल। और जब आप इवन हमारी अम्मियाँ जो हैं, मैंने अपनी अम्मी से कई दफ़ा मार खाई भी, और वो भी बेलने से। तो वो जब अपनी सगी माँ को आपकी चीज़ नहीं अच्छी लगती तो सास तो ऑब्वियसली दूसरी होती है। तो मेरे तो बहुत रंग चढ़ता था। अब खैर मैं लगाती ही नहीं।
है ना। अच्छा। आप लगाती नहीं है, शौक हम शौक के साथ मौका नहीं मिलता, नहीं यकीन करो अरूबा, टाइम नहीं मिलता। बेटे के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, फिर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मैं घर में बड़ी हूँ तो वो अगर मैं ये हरकतें शुरू कर दूंगी तो फिर काम कौन करेगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो मेहंदी का रंग जो कहते हैं कि सास प्यार करती है तो फिर ही डार्क कलर होता है, तो जिनकी शादी नहीं होती तो उनके भी हाथों पे कलर डार्क आ जाता है, तो फिर हाँ तो ये मुझे तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है। उनके उस चाव से रंग चढ़ जाता। अभी वो क्या करिश्मा पता होता है कहाँ पर उनके बैठी है कहाँ नहीं, कैसी पता नहीं प्यार करने वाली है भी कि नहीं, या उसके डर से चढ़ जाता है पहले ही। बस ये फिर अब हम देखने वाले, आई थिंक हम साथ लगाते हैं, साथ लगा के देखते हैं। मेहंदी कोई बात नहीं है सोफिया, हम कौन से कोई इतने बड़े हो गए हैं, कोई बात नहीं होती कि मैं लगा दूँ तो बाकी कहाँ जाएंगे। मेहंदी लगाना हम सब का जो होता है ना, ईद की बेसिक चीज़ों में से आ रहा होता है। नाज़रीन, ये खूबसूरत बातें, ये हमारी आपस का मिलना जुलना, साथ की ईद चलती रहेगी। यहाँ पर हम एक छोटे से न्यूज़ बुलेटिन के वक्फे के ऊपर जा रहे हैं, तो कहीं मत जाइएगा, यही रंगारंग, यही हल्ला गुल्ला हमारा जारी रहेगा। और जाने से पहले हम बताते जाएं कि मलकू जी के गाने से वापस आने वाले हैं, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। और उस गाने की स्पेशल बात तो यही है कि परफॉर्मेंस उसके ऊपर थोड़ी यंग, बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोगों के ऊपर होगी। सो हम लोग बल्कि जाने से पहले सुनने में, क्यों ना जाने से पहले, हाँ एग्जैक्टली, इंतजार क्यों करें। हम मलकू जी का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और अपने व्यूअर्स को ईदी की सूरत में, जो आज हमने मलकू जी को, तो आ जाइए फिर एक